बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में जॉर्ज नाम का एक नौजवान कसाई रहता था। वह ताकतवर, नेक दिल और साहसी था। लोग कहते थे कि पूरे इलाके में उस जैसा बलशाली लड़का दूसरा कोई नहीं था। वह बैल को बिना चाकू के सिर्फ अपने हाथों से गिरा देता था। लोग उसकी ताकत से नहीं, उसके दयालु हृदय से भी प्रभावित रहते थे। एक दिन उसने तय किया कि अब वह दुनिया घूमने जाएगा। उसने अपने माता पिता से विदा ली और सफर पर निकल पड़ा। 7 दिन तक चलते चलते वह एक घने अंधेरे जंगल के किनारे पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई आग जलती दिखे ताकि रात वहीं काट सके। तभी उसने पेड़ों के बीच टिमटिमाती आग की लपटें देखी। वह पहले तो डर गया, कहीं ये डाकुओं की आग न हो, पर अंत में उसने हिम्मत की और सीधा उसी दिशा में बढ़ गया। वहाँ उसे आग के पास एक बूढ़ी औरत मिली जो आग को कुरेद रही थी। जॉर्ज ने कहा, नमस्ते माँ जी, क्या मुझे रात भर ठहरने की जगह मिल सकती है? बूढ़ी औरत बोली, बेटा मिल तो जाएगी, पर एक चेतावनी देती हूँ कि हर आधी रात को दानव मेरे घर आते हैं और जो भी यहाँ जीवित होता है उसे वे नुकसान पहुँचाते हैं। जॉर्ज मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैंने अपने जीवन में कई बैल गिराए हैं। अब अगर दानवों से भी सामना हो जाए तो क्या डरना, बस मुझे सिर रखने को एक जगह चाहिए। बूढ़ी औरत ने कुछ बड़बड़ाया, फिर अपने नुकीले हाथों से दीपक उठाया और जॉर्ज को एक छोटे कमरे में ले गई। बिस्तर बिछाया और दरवाजा बंद कर चली गई। जॉर्ज ने थोड़ा आराम किया, पर उसकी आंखें खुली ही रहीं। आधी रात की पहली घंटी बजते ही घर में जैसे भूकंप आ गया। दरवाजे हिलने लगे, खिड़कियां थरथराने लगी और बाहर से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक दरवाजा चरमराया और एक भयानक संदूक उड़ता हुआ कमरे में आया। संदूक खुला और उसमें से लाल टोपी पहने एक डंडा बाहर निकला जो हवा में लहराते हुए सीधे जॉर्ज पर झपटा। पर जॉर्ज साधारण लड़का नहीं था। उसने झटपट टोपी पर वार किया। टोपी बिस्तर के नीचे जा लुढ़की और उसी पल डंडा जैसे अपनी शक्ति खोकर वहीं छिप गया हो। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाया ताकि दानव बाहर न निकल सके और खुद आंगन में जा छिपा। सुबह जब सूरज उगा तो जंगल में फिर से जीवन लौट आया। तितलियां उड़ने लगीं, चिड़ियां गाने लगीं और दानव अपने अंधेरे देश लौट गए। अब जॉर्ज